और सभी अलग अलग क्षेत्र से और अलग अलग एरिया से हिंदुस्तान के आए सभी भाइयों बहनों, आप सभी को बहुत बहुत नमस्कार, जय हिंद। सभी ने अपने अपने हिसाब से अच्छे विचार दिए हैं, तो मुझे भी मौका दिया उसके लिए धन्यवाद। मैं ये कहना चाहती हूँ, ज्यादा नहीं, सभी ने सभी अपनी छोटी छोटी बातों में अपने अच्छे सुझाव दिए हैं। एक तो ये बात बिल्कुल सही है कि हमारे समाज के अंदर अलग अलग क्षेत्र के एक्सपर्ट बैठे हैं, मतलब जो भी एक्सपर्ट बैठे हैं, एक उनका अपना अपना एक्सपर्ट ग्रुप होना चाहिए। उस ग्रुप के माध्यम से वो जो अच्छी चीजें हैं वो अपने समाज को कैसे डिलीवर कर सकते हैं, उसके ऊपर हमें विचार करना चाहिए। क्योंकि चाहे वो राजनीतिक क्षेत्र हो, चाहे वो आर्थिक क्षेत्र हो, चाहे वो सामाजिक क्षेत्र हो, वो तब तक तरक्की नहीं कर सकता जब तक हमें हमारे चीजों के बारे में जानकारी ना हो। जानकारी का अभाव ही हमारे लिए सबसे खतरनाक है, जिसकी वजह से हम लोग पिछड़ते जा रहे हैं। हमें जानकारी होना बहुत जरूरी है। राजनीति में भी तभी आ पाएंगे जब हमें जानकारी होगी, हम आर्थिक तौर पे मजबूत होंगे। किसी ने अच्छा सुझाव दिया था कि हमें अपने रोजगार को कैसे बढ़ाना है, उसके बारे में हमें चर्चा करनी चाहिए। उसका मेरे हिसाब से एक यही है कि अलग अलग क्षेत्र के जो लोग थे, चाहे वो आर्थिक क्षेत्र में है, चाहे वो सामाजिक क्षेत्र में है, चाहे वो बिजनेस में है, चाहे वो जॉब में है, जहां पर भी हम हैं, क्या हम वहां पर रहकर समाज को जागृत नहीं कर सकते? हम अपना प्रचार नहीं कर सकते, अपनी नॉलेज को वहां नहीं डिस्ट्रीब्यूट कर सकते? हमें ये करना पड़ेगा अगर हमें अपने समाज को आगे लाना है। नहीं तो आप लोगों के सामने जग जाहिर है, अभी चंडीगढ़ के अंदर क्या हुआ, महापौर का इलेक्शन हुआ, आपने देखा, और इलेक्शन से पहले जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर था उसको बोल दिया गया वो बीमार होने का बहाना करके चले गए। फिर उसके बाद क्या हुआ, नेक्स्ट डेट के लिए उन्होंने कह दिया कि कोर्ट में गए, कोर्ट ने कह दिया कि कैमरे लगा दिए जाए, उसके बाद उसकी वो रिकॉर्डिंग होनी चाहिए। और रिकॉर्डिंग का फायदा यही हुआ कि आप सबने, पूरे हिंदुस्तान ने क्या, पूरे संसार ने देखा कि किस हिसाब से वो वोटिंग जो वोट हुई वो किस तरह से चोरी हुई, किस तरह से प्रिजाइडिंग ऑफिसर ने उसको चीटिंग की। तो ये जरूरी है कि अगर वो वोट अगर ईवीएम से होती तो शायद काउंटिंग ना हो पाती, वोट पेपर से थी इसलिए वो हो पाए। तो इसलिए हमें उसकी तरफ ध्यान देना चाहिए। हमें अपनी पॉलिटिकल पार्टी और पॉलिटिकल लीडर से भी ये बात कहनी चाहिए, चाहे वो किसी भी पार्टी से विरोध करते हैं, कि हमें अपनी पार्टी के लीडर्स को ये जरूर कहना चाहिए कि आप भी कोशिश करें कि ईवीएम की जो है हमें वोट नहीं गिरवाना है, वोट हमें पेपर से ही होना चाहिए। क्योंकि अगर हम लोग अलग अलग पार्टी के, अगर इंडिया अलायंस हो रहा है तो उसमें अलग अलग पार्टी है, अलग अलग पार्टी के लोग उसमें शामिल हो रहे हैं, अच्छी बात है। इस देश को इस समय इसकी जरूरत है, क्योंकि अगर वो हम अलग अलग रहेंगे तो जैसे बहन जी कह रहे थे कि जब हम लोग सारे इकट्ठे हो गए 1947 के टाइम पे, तभी ये जीत पाए, चाहे बेशक हम लोग किसी भी विचारधारा को रखते थे। लेकिन आज भी हमें वैसा ही करना होगा कि अगर जो जैसा सभी ने बताया है देश के अंदर कितना जहर पैदा हुआ है हर चीज के ऊपर, तो उन सब चीजों को खत्म करने के लिए हमें अलायंस के माध्यम से आगे बढ़ेंगे और अपने नेताओं को ये कहना होगा कि भाई आप ईवीएम को भाई, दूसरा ईवीएम से भी ज्यादा खतरनाक एक चीज और होने जा रही है, वो ये होने जा रही है कि जैसे आपको पता है कि यूजीसी में तो रिजर्वेशन खत्म हो गई है, अब इन्होंने एक नया तरीका पकड़ा है, सुप्रीम कोर्ट में केस चल रहा है कि हमारे रिजर्व जो SC STs है, SCs है, इनके अंदर जो रिजर्वेशन है उसके अंदर जो क्रीमी लेयर है उसको हटा दिया जाए। अब आप बताइए कि हमारे कुछ लोग तो समाज में से आगे बढ़ के वहां पहुंचे हैं, अगर उन लोगों को भी हटा दिया गया तो दूसरे लोग हैं उनको वहां लाने के लिए हम भी चाहते हैं आए, लेकिन उसको लाने के लिए उनको आर्थिक रूप में मजबूत करना होगा,
अच्छी शिक्षा देनी होगी, शिक्षा सरल और सुगम करानी होगी, तभी जाके वो लोग वहां तक आ सकते हैं। अगर हम सही मायने में चाहते हैं तो वो लोग आगे आए, परंतु सही मायने में नहीं चाहते हैं। वो चाहते हैं कि क्रिमिनल एक तरफ चल जाए, ये लोग वहां तक पहुंचे ना, और जो चीज की जगह बचे वहां पर फिर ये लोग वहां पर आगे जो जनरल के लोग वहां जाके काबिज हो जाए। ये एक चलने जा रहा है, तो जिसका विरोध हमें करना होगा। तो मेरी तो रिक्वेस्ट है, प्लीज अगर कोई सुप्रीम कोर्ट को देखता है कोई वकील अच्छी तरह से, तो इसके ऊपर जरूर पैरवी करे। मैं भी उसमें अपना योगदान देना चाहूंगी, क्योंकि आने वाले जो हमारा समय है, हमारे जो बच्चे हैं, उनके लिए अगर हम लोग इसकी तरफ नहीं देख पाएंगे तो उनका हम लोग जो फ्यूचर है वो हम लोग दाग करके जाएंगे। उसके दोषी हम है। बाबा साहब ने हमें तो बहुत कुछ दे दिया, क्या हम उस संविधान को बचाने में कुछ अपने एफर्ट्स लगा पा रहे हैं? नहीं लगा पा रहे। हमें उसमें लगाना होगा। हमें अलग अलग ग्रुपों में बंटकर अपनी एकता को खंडित नहीं करना है, हमें अपने एकता को इकट्ठा करना है, फिर लड़ना है। और उसके लिए हमें अभी सही कह रहे थे कि हमें ग्रास रूट लेवल पर जाकर अपनी जो नीतियां है, जो नियम है, उनको हमें लोगों तक पहुंचाना चाहिए, लोगों तक उसकी जागृति लानी चाहिए। किसी ने सही कहा था कि जो हमारी महिलाएं हैं वो इमोशनली हो जाती है, कि किसी ने आटा दिया, दाल दी, चावल दिया, हमको उधर चुका हो गया बोला, और वो वाकई में ही हमें गरीब और वो लाचार बना देना चाहते हैं। क्यों नहीं ऐसा करते थे? अच्छा लगता है तो वो ये बोलते कि हम आप लोगों को मजबूर करेंगे, हम आपको रोजगार देंगे, हम आपको अच्छी शिक्षा देंगे, ये अनाज मुफ्त में देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो वो लेने को मजबूर है, क्योंकि उनकी आर्थिक हालत अच्छी नहीं है, आर्थिक हालत खराब होते जा रही है दिन प्रतिदिन। तो मुझे यही कहना है कि हमें अपने ज्ञान से अपने साथियों को, अपने लोगों को जागरूक करना है, वहां तक उनको लेके जाना है, तभी जाके होगा। और जो लोग सरकारी महकमे में है, मेरी स्पेशल उनसे रिक्वेस्ट है, जो सरकारी महकमे में जहाँ बैठे हैं, हम अपने कुछ अधिकारियों को खुश करने के चक्कर में संविधान का जो विधान कर देते हैं वो नहीं करना चाहिए। हमें अपनी ड्यूटी को जानना चाहिए कि हमारी ड्यूटी क्या है, क्योंकि कोई भी फाइल जब नीचे से तैयार होकर जाती है, उच्च अधिकारी के हाथ में इतना नहीं होता कि उसको काट पीट सके, तो आप वहां पर बैठ के संविधान की रक्षा कर सकते हैं। तो ये हमें सब चीजों को देखना होगा, क्योंकि हम लोग जहाँ बैठ के अपने संविधान के बारे में उसका रक्षा नहीं कर पाए, तो हम बाद में कहेंगे संविधान की हत्या हो रही, तो उस हत्या में शामिल हम भी होंगे ना। तो आपको मैं एक दो उदाहरण देती हूँ। जब जिसको जहां मौका मिलता है समाज के उत्थान के लिए काम करना चाहिए। मुझे 2 बार मौका मिला चंडीगढ़ में मेयर बनने का, तो मुझे जब मौका मिला मैंने एक काम किया। सबसे पहले तो जितना सलम ने किया था, जब तक नहीं हो सका उनको बिजली, पानी, सीवरेज की सुविधाएं दी। जब देखा इनसे भी उनका फर्क नहीं पड़ता, फिर उनको रिहेबिलिटेट कर दिया। 5,000 रुपया मैंने अपने टाइम पे उनको और लोगों को दिए, सब मेरे काम। उसके बाद लोगों के, हमारे बच्चे, हम बच्चों को, हमारे बच्चों को, हमारे लोगों को माहौल नहीं मिलता। जब माहौल मिलेगा तो हमारे बच्चे आगे जाके अपनी प्रतिभा दिखा सकते हैं। मैंने कोशिश की, छोटी सी कोशिश की कि क्यों ना मैं यहाँ पर एथलीट चैंपियनशिप कराऊं, ताकि बच्चों को मौका मिले तो बच्चे आगे बढ़ सके। उसका एक फायदा ये हुआ, पहली बार किसी कॉलोनी के अंदर मैंने एथलीट चैंपियनशिप कराई, और उसका फायदा ये हुआ कि जो बच्चे वहां से निकले 27 साल का रिकॉर्ड तोड़कर डीएवी से ट्रॉफी वो लोग लेके आए। तो मौका मिलेगा तो, और हम लोगों को मौका देना चाहिए ताकि हम लोग उनको जो उम्मीद करते वो आगे बढ़ सके। अभी एक बच्ची मैंने देखा था, खाना खाते हुए बोल रही थी, उसका वैलिड क्वेश्चन था, मुझे नाम नहीं मालूम मीडिया का, लेकिन मैं सुन रही थी, मेरी उससे बात भी नहीं हुई है। उसका यही कहना था कि हम लोगों को अवेयरनेस नहीं है कि हम जानकारी कैसे दें। तो जो ये सोशल ग्रुप चलाते हैं, उन सबसे बड़ी ये रिक्वेस्ट है कि गवर्नमेंट पॉलिसीज जो हैं, कैसे हम उनका फायदा ले सकते हैं और कैसे उसको अप्लाई कर सकते हैं। वो एक आप अपना ग्रुप बना लीजिए या कोई वेबसाइट बनाइए जिसका अंदर मैक्सिमम लोगों को हर एरिया से उसमें जोड़े, ताकि उन चीजों का वो बेनिफिट उठा सके, या जो तुम्हारे ग्रुप में जुड़ जाए
वो आगे अपने ग्रुप में जोड़ के कम से कम उसका प्रचार प्रसार करें। आज सिर्फ जो कमी है वो प्रचार प्रसार की कमी है, नॉलेज की कमी नहीं है, लेकिन हम उनको दे नहीं पा रहे, जिसकी वजह से प्रॉब्लम हो रही है। इसलिए मैं चाहूंगी कि हमें आने वाले टाइम में इसकी तरफ भी ध्यान देना चाहिए, ताकि मैक्सिमम जो जानकारी है लोगों में स्प्रेड होगी तो हम लोग आगे बढ़ेंगे। और यही एक 2024 का एक मौका है आर या पार का, ये हम सबको देखकर ही आज चुनाव में हमें जाना है और ज्यादा से ज्यादा कम से कम इस जो मौजूदा सरकार है इससे हमें छुटकारा पाने के लिए 2024 में हमें फाइनल अपना जो पूरे एफर्ट्स है वो देने चाहिए। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। आर्य साहब आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने प्लेटफॉर्म दिया, धन्यवाद। जय हमारे चैनल बहुजन दस्तक को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब देखना मत भूलिएगा। जय भीम, जय भारत, जय संविधान, नमो बुद्धाय। धन्यवाद। चैनल आर्थिक समस्या से गुजर रहा है। अगर आप बहुजन समाज में बाबा साहेब अम्बेडकर और तथागत बुद्ध की विचारधारा को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं तो हमें आर्थिक सहयोग प्रदान करें, ताकि हम अपने चैनल के माध्यम से देश विदेश में समता, बंधुता, एकता और संवैधानिक अधिकारों को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचा सकें। आप अपनी सहायता राशि नीचे लिखे खाते में जमा करा सकते हैं। खाता धारक गौतम रत्ना, खाता संख्या 316957686551, IFSC कोड SBIN 0060336, बैंक भारतीय स्टेट बैंक। आप हमारे बैंक खाते का विवरण स्क्रीन पर भी देख सकते हैं। जय भीम, जय भीम। मैं गौतम रत्ना आपका बहुजन फिल्म प्रोडक्शन में स्वागत करता हूं और आप हमारे प्रोडक्शन हाउस के अंदर अपना कैरियर बना सकते हैं एज ए फिल्म डायरेक्टर, एज ए प्रोड्यूसर एंड एक्टर एंड एक्ट्रेस एंड एडिटर एंड सिनेमाटोग्राफर ऑल्सो। अगर आपको फिल्म से रिलेटेड कुछ भी प्रोजेक्ट आपको बनवाना है तो हमारे पास में पूरा सेटअप है, जिसमें फिल्म कैमरा है, शूटिंग लाइट्स है और एडिटिंग है। सारा A to Z एक ही जगह पर आपको हमारे यहाँ पर मिल जाएगा। तो दोस्तों आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं हमारे नंबर्स पर 9810085714 और 8510005714। हमारे वेबसाइट पे विजिट कर सकते हैं www.filmserviceindia.com और हमें मेल भी कर सकते हैं gautamfilmsproduction@gmail.com पर। धन्यवाद।